मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर आज एक ही राज्य होते तो क्या होता। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य होता जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,43,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास होता। जनसंख्या के मामले में यह भारत का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा राज्य होता जिसकी आबादी 12 करोड़ के आसपास होती। पूरे भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य होता जिसका कुल वन क्षेत्रफल 1,33,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास होता। तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता जिससे बीड़ी बनती है जो लाखों आदिवासी परिवारों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य होता। खनिज संपदा के मामले में यह देश का पावर हाउस होता। छत्तीसगढ़ का कोयला, लोहा, बक्साइट और मध्य प्रदेश का हीरा, तांबा, मैग्नीज खनिज होते। सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य यही होता जिसमें 88 जिले शामिल होते। आदिवासी आबादी भी सबसे ज्यादा होती यानी भारत के सबसे बड़े आदिवासी क्षेत्रों में से एक होता। राज्य में 80 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, मालवी, भीली और गोंडी जैसी भाषाएं होती। लेकिन इतने बड़े राज्य को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, इसीलिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया ताकि दोनों राज्य अपने अपने जगह में तेजी से विकास कर सके। आपके हिसाब से अलग होना था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही छत्तीसगढ़ की अमेरिका अगर चाहे तो इंडिया को विदिन मिनट्स में तबाह कर सकता है। दरअसल अमेरिका भारत की सारी यूपीआई एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम को बंद कर सकता है क्योंकि 80% इंडियन बैंक अपनी क्लाउड सर्विसेज के लिए अमेजॉन का AWS और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर इस्तेमाल करती है। इंडिया में यूपीआई के माध्यम से हर दिन 100 करोड़ से भी अधिक का ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे में यूएस इन सर्विसेज को बंद करके इंडिया का यूपीआई सिस्टम तबाह कर सकता है। वहीं आज इंडिया में करीब 60 से 65 करोड़ स्मार्टफोन्स है और इन सारे स्मार्टफोन्स में या तो एप्पल का iOS चलता है या गूगल का बनाया हुआ एंड्रॉइड सिस्टम चलता है। और अमेरिका चाहे तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके सारे स्मार्टफोन्स को कचरा बना सकता है। इसके अलावा इंडिया में लगभग सारी कंपनियां अपने ऑफिस के डेटा को रखने के लिए गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज करती है। यानी इंडिया को तबाह करने के लिए यूएस को वॉर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को बंद करके ही इंडिया को घुटनों पर ला सकता है और यह बात चाइना को पिछले 25 सालों से पता है। इसीलिए चाइना में अमेरिकी एप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पूरी तरह से बैन है। आज अमेरिका को अगर कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ चाइना है। इंडिया इस मामले में अमेरिका के छत्तीसगढ़ में अब तक 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और विष्णु देव साय। चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। ये गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के मरवाही विधानसभा से जीत कर आए थे। उनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक रहा, यानी ये 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे जो भाजपा पार्टी से थे, जो राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव और राजनांदगांव विधानसभा से जीत कर आए थे। ये लगातार 3 बार 2003 से 2008, 2008 से 2013 और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। यानी इन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। अभी ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे जो कांग्रेस पार्टी से थे, जो दुर्ग जिला के पाटन विधानसभा से जीत कर आए थे। उनका कार्यकाल 2018 से 2023 तक रहा, यानी इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। छत्तीसगढ़ के चौथे और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैं, जो भाजपा पार्टी से हैं, जो जसपुर जिला के कुनकुरी विधानसभा से जीत कर आए हैं। उनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है और इन्हें मुख्यमंत्री के पद पर शासन करते हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इन सभी में आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही छत्तीसगढ़ की वीडियो देखने के लिए सीजी संचार को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये है बांग्लादेश और ये है वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कुछ इलाकों में अभी तक फेंसिंग नहीं हुई और ये वही जगह है जहाँ से लाखों बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ अभी तक फेंसिंग क्यों नहीं? सबसे पहले एक बात समझ लो कि बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन बॉर्डर के लिए जमीन देना या ना देना वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सीधा मतलब ये है कि बीजेपी तब तक फेंसिंग नहीं कर सकती जब तक टीएमसी वहाँ जमीन एक्वायर ना करे या परमिशन ना दे। देखो, अमित शाह जी ने 6 बार ममता जी को लेटर भेजा और मीटिंग करने को कहा, लेकिन अभी तक ममता जी की ओर से एक बार भी रिप्लाई नहीं आया है। ममता जी का कहना है कि बॉर्डर के पास घनी आबादी है और वहाँ जमीन लेने से गांव के लोग विरोध कर सकते हैं। वैसे क्या बीजेपी या होम मिनिस्टर चाहे तो जबरदस्ती फेंस नहीं लगा सकते? जवाब है नहीं। देखो, इस सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना होता है। असल मुद्दा ये नहीं है कि बॉर्डर आसान क्यों है, असल मुद्दा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम क्यों। 1947 में इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा था, वेस्ट पाकिस्तान
और ईस्ट पाकिस्तान, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि पूरे देश की भाषा उर्दू होगी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बंगला बोलते थे। यहीं से लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। फिर आया 1970 का चुनाव, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। फिर भी उन्हें सत्ता नहीं दी गई। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में विरोध बढ़ा और पाकिस्तानी आर्मी ने सख्त कार्रवाई शुरू की, जिससे हिंसा, गिरफ्तारी और लाखों लोग घर छोड़कर भागने लगे और करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने पहुंचे। फिर 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, जिसके बाद इंडिया ने जवाब देते हुए ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेना भेजी और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी फौज चारों तरफ से घिर गई और 16 दिसंबर 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और उसी जीत के साथ एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश।